नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगेज जी द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला। सबसे पहले हम कविता का सार करेंगे, उसके बाद उसकी प्रसंग सहित व्याख्या, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दीप अकेला, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगेज जी द्वारा लिखी गई कविता है। सार देखते हैं। आगे एक ऐसे दीपक की बात कर रहे हैं जो तेल से भरा है, गर्व से भरा है और यौवन की मस्ती से भरा हुआ जल रहा है, किंतु अकेला है। यह अकेला होने के कारण पूरे संसार को प्रकाश नहीं दे पाता है। कवि चाहता है कि इस अकेले दीपक को दीपकों की पंक्ति में शामिल कर लिया जाए तो इसका प्रकाश बढ़ जाएगा। इससे इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। यही दशा मनुष्य की है। उसमें स्नेह, गर्व एवं मस्ती होते हुए भी वह तब तक मजबूत नहीं बन पाता है जब तक वह समाज के साथ नहीं जुड़ता। कवि कहता है कि व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली, ज्ञानी और धैर्यवान क्यों ना हो, कितना भी जागरूक और सक्षम क्यों ना हो, उसकी सार्थकता समाज से जुड़ने में है। एक व्यक्ति समाज में रहकर ही अपने जीवन में विकास करता है, इसलिए उसे समाज को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसकी व्याख्या है। पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगेज जी द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला में से लिया गया है। इसमें कवि ने मानव मन की कुंठाओं का वर्णन किया है। कविता में आगे व्यक्तिवाद की अपेक्षा समूहवाद को समर्थन देते हुए कवि कहते हैं कि व्याख्या है। आगे एक ऐसे दीपक की बात कर रहे हैं जो तेल से भरा है, गर्व से भरा है और यौवन की मस्ती से भरा हुआ जल रहा है, किंतु अकेला है। कवि चाहता है कि इस अकेले दीपक को पंक्ति में शामिल कर लिया जाए, जिससे इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। यही दशा मनुष्य की है। उसमें स्नेह, गर्व एवं मस्ती होते हुए भी वह तब तक मजबूत नहीं बन पाता है जब तक वह समाज के साथ नहीं जुड़ता है। अगली पंक्तियां हैं। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि यदि यह दीपक एक गीतकार है तो यह एक ऐसा गीतकार है जिसने ऐसे गीत गाए हैं जो और कोई नहीं गा सकता या कह सकता। यदि यह एक गोताखोर है तो यह एक ऐसा गोताखोर है जिसने समुद्र के गहरे पानी में डुबकी लगाकर अनेक मोती लाए हैं, जैसा और किसी ने नहीं किया है। दीपक यहाँ कवि के व्यक्तित्व का सूचक है। कवि को लगता है कि वह स्नेह भरे दीपक की तरह प्रकाश देता है। वह अलौकिक गीत गाता है और सच्चे मोती भावनाओं को खोज कर लाता है, परंतु फिर भी उसके जीवन की सार्थकता पंक्ति का अर्थात समाज का हिस्सा बनने में है। इसका विशेष है। भाषा खड़ी बोली, शब्दावली तत्सम प्रधान, रस श्रृंगार रस, काव्य गुण माधुर्य गुण, अलंकार गीत गाता में अनुप्रास अलंकार है। समिधा। यह समिधा ऐसी आग हठीली बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। इसकी व्याख्या है। कवि इस कविता में व्यक्ति और समाज के अनिवार्य एवं अटूट संबंधों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह दीपक यज्ञ की अग्नि जलाने वाली ऐसी लकड़ी है जो हठ पूर्वक अपने को जलाती है, अर्थात पूरी की पूरी जल जाती है। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति अनंत कष्ट सहन करते हुए भी बलिदानी है और समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकता है। जैसी आग यह सुलगा सकता है वैसा और कोई नहीं सुलगा सकता। यह अद्वितीय है। व्यक्ति भी स्वयं को अद्वितीय मानता है। व्यक्ति अपने आप में सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय समाज और राष्ट्र
को मजबूती प्रदान करता है। कवि कहते हैं कि यह जो अभिमानी अकेला ऊर्जा अर्थात तेल से भरा दीपक है, इसकी सार्थकता पंक्ति में रखे जाने में है। यह वहीं पर अधिक शोभित होगा, सम्मान पाएगा। समाज के प्रति समर्पण से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। विशेष है भाषा खड़ी बोली, शब्दावली, तत्संप्रधान, रस, श्रृंगार रस और काव्य गुण, माधुर्य गुण है। आगे है, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि यह दीपक एक मधु है। यदि यह मधु है तो यह काल के कटोरे में युगों तक संचित होने वाला मधु है। यह एक दिन का काम नहीं है। कवि कहते हैं कि यह दीपक एक ऐसा माखन है जो साधारण नहीं है। यह माखन जीवन रूपी कामधेनु के गोरस दूध से बना है, जो अमृत प्रदान करता है। इसमें जीवन का सार तत्व भरा है। आगे है, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। व्याख्या है, यह दीपक एक ऐसा अंकुर है जो धरती को फोड़कर सूर्य को निहारता है, अर्थात निर्भय होकर सूर्य को देखता है, सत्य का साक्षात्कार करता है। यह सत्य से आंख नहीं चुराता, उससे आंख मिलाने का साहस रखता है। यह असाधारण है क्योंकि यह प्रकृति से उत्पन्न है। यह अपने आप पैदा हुआ है। यह अपना स्वामी स्वयं है। यह ब्रह्म स्वरूप है। यह दोष मुक्त है। इसमें सारी क्षमताएं हैं, फिर भी इससे समाज की शक्ति को अर्पित कर दो। कवि कहता है कि यह दीपक अकेला है, स्नेह रूपी तेल से भरा है, मस्ती में डूबा है, परंतु इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसे दीपकों की पंक्ति में रख दिया जाएगा। विशेष है खड़ी बोली है, तत्संप्रधान शब्दावली, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, अलंकार मधु, गोरस और अंकुर में दीपक की उपमा करने के कारण इसमें उपमा अलंकार है। चौथा पैरा है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। व्याख्या, कवि कहते हैं कि यह वह दीपक है जिसमें आत्मविश्वास है। यह अपना छोटा आकार होने के कारण भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। यह अपने छोटेपन को कमजोरी नहीं मानता है। यह वह पीड़ा सह सकता है जिसे और कोई नहीं नाप सकता। उस पीड़ा की गहराई को वह केवल स्वयं ही जानता है। इसकी पीड़ा की तुलना किसी और की पीड़ा से नहीं की जा सकती। इसमें असीम पीड़ा सहने की क्षमता है। आगे है, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। व्याख्या है, यह अपमान, अवज्ञा, उपेक्षा तथा निंदा को सह सकता है। इन सब के कड़वे धुएं में भी वह जागरूक रहता है। दीपक सदा आग को धारण कर उसकी पीड़ा को सहन करता है, परंतु फिर भी सदा करुणा से द्रवित होकर स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यह सदा जागरूक और सावधान रहता है और अपनी आंखों में सबके लिए प्यार भरे रहता है। उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनाता, जिज्ञासु प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। व्याख्या है, यह प्रतिज्ञा पूर्वक हाथ उठाकर सत्य का जय घोष करता है। यह पूर्णतः अपनेपन को लेकर जीता है। यह जिज्ञासु, विचारवान, स्नेहशील और नितांत अकेला है। यह सदा ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता है। यह विवेकशील है, श्रद्धा से युक्त है, यह सबसे भिन्न है। कवि इसे पंक्ति अर्थात समूह का हिस्सा बनाना चाहता है। आगे विशेष है, भाषा खड़ी बोली, शब्दावली तत्संप्रधान है, रस श्रृंगार रस है, काव्य गुण माधुर्य गुण है, अलंकार उपमा अलंकार है। प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदबाता क्यों कहा है। उत्तर है, आगे एक ऐसे दीपक की बात कर रहे हैं जो तेल से भरा है, गर्व से भरा है और यौवन की मस्ती से भरा हुआ जल रहा है, किंतु अकेला है। यह अकेला होने के कारण पूरे संसार को प्रकाश नहीं दे पाता है।
कवि चाहता है कि इस अकेले दीपक को दीपकों की पंक्ति में शामिल कर लिया जाए तो इसका प्रकाश बढ़ जाएगा। इससे इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। यही दशा मनुष्य की है। उसमें स्नेह, गर्व एवं मस्ती होते हुए भी तब तक वह मजबूत नहीं बन पाता है जब तक वह समाज के साथ नहीं जुड़ता। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है? उत्तर है, कवि कहता है कि व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली, ज्ञानी और धैर्यवान क्यों ना हो, कितना भी जागरूक और सक्षम क्यों ना हो, उसकी सार्थकता समाज में जुड़ने से है। एक व्यक्ति समाज में रहकर ही अपने जीवन का विकास करता है, इसलिए उसे समाज को अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? गीत की सार्थकता कवि कर्म से जुड़ी है। कवि अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर श्रेष्ठ कविता की रचना करता है और उस गीत को समाज के सम्मुख गाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। मोती की सार्थकता तभी है जब कोई गोताखोर सागर की गहराइयों में से उसे निकालता है और समाज के सम्मुख उसे प्रस्तुत करता है। चौथा प्रश्न है, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। यह दीपक अद्वितीय है। व्यक्ति भी स्वयं को अद्वितीय मानता है। व्यक्ति अपने आप में सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। फिर भी समाज में उसका विलय समाज और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। कवि कहते हैं कि यह जो अभिमानी अकेला ऊर्जा अर्थात तेल से भरा दीपक है, इसकी सार्थकता पंक्ति में रखे जाने से है। यह वहीं पर अधिक शोभित होगा, सम्मान पाएगा। समाज के प्रति समर्पण से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। पांचवा प्रश्न है, यह मधु है, तख्ता निर्भय पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है? उत्तर है, मधु का संचय करने में एक मधुमक्खी को बहुत समय लग जाता है। मधुमक्खी यह कार्य चुपचाप करती चली जाती है। इसी प्रकार कवि भी युगों से गीतों में मधुरता भरता चलता है। जिस प्रकार कामधेनु सदा अमृत जैसा पवित्र दूध देती है, उसी प्रकार कवि भी समाज को अपने सच्चे गीतों से पुष्टि प्रदान करता है। अंकुर स्वयं ही पर पृथ्वी को फोड़कर निर्भय होकर सूर्य को देखता है, वैसे ही कवि भी कष्ट सहकर अपनी प्रतिभा को विकसित करते हुए गीत लिखता है। आगे छठा प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह प्रकृति स्वयंभू शक्ति को दे दो। उत्तर है, यह असाधारण है क्योंकि यह प्रकृति से उत्पन्न है। यह अपने आप पैदा हुआ है। यह अपना स्वामी स्वयं है। यह ब्रह्म स्वरूप है। यह दोष मुक्त है। इसमें सारी क्षमताएं हैं। फिर भी इससे समाज की शक्ति को अर्पित कर दो। यह सदा द्रवित, चिर जागरूक, चिर अखंड अपनापा। उत्तर है, दीपक सदा आग को धारण कर उसकी पीड़ा को सहन करता है, परंतु फिर भी सदा करुणा से द्रवित होकर स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यह सदा सावधान, जागरूक और सबके प्रति अपनी आंखों में प्रेम भाव रखता है। आगे है, जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। उत्तर है, यह दीपक जिज्ञासु, विचारवान, स्नेहशील और नितांत अकेला है। यह सदा ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता है। यह विवेकशील है, श्रद्धा से युक्त है। यह सबसे भिन्न है। कवि इसे पंक्ति अर्थात समूह का हिस्सा बनाना चाहता है। सातवां प्रश्न है, यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और प्रकाश पर और महत्व पर प्रकाश डालिए। यह दीप अकेला कविता में कवि ने एक छोटे से दीपक का उदाहरण देकर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डाला है। जिस प्रकार एक अकेला दीपक सदा आग को धारण कर उसकी पीड़ा को सहन करता है, परंतु स्वयं जलकर अंधकार को नष्ट कर देता है और चारों ओर अपना प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार लघु मानव का भी अपना एक अस्तित्व और महत्व है, जो कि अपने आप में पूर्ण है। वह अपने कार्यों द्वारा समाज की बहुत भलाई कर सकता है। लघु मानव समाज का उपयोगी हिस्सा बनकर समाज को समृद्ध बना सकता है। आठवां प्रश्न है, कविता के लाक्षणिक प्रयोगों का चयन कीजिए और उनमें निहित सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सर्वप्रथम लाक्षणिक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं।
लक्षक शब्द वह होता है जिससे सीधा साधा अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि जो किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। जब शब्द अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराए तो वह लक्षण या लाक्षणिक शब्द कहलाता है। उदाहरण, रमेश शेर है। यह कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि रमेश तो मनुष्य है, वह शेर अर्थात एक पशु कैसे हो सकता है। यहाँ पर विशेष अर्थ बहादुर लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि रमेश बहादुर है। शेर शब्द मूल अर्थ यहाँ पर नहीं लग रहा, इसलिए यह लक्षण एक शब्द है और इसका अर्थ वीर और शक्तिशाली ही लगाया जा सकता है। और इसका उत्तर है, कविता के लाक्षणिक प्रयोगों का चयन कीजिए और उसमें निहित सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। अगेय ने यह दीप अकेला नामक कविता में लाक्षणिकता का अति सुंदर प्रयोग किया है। यह दीप अकेला कवि का हृदय रूपी दीपक जो अकेला है, स्नेह भरा, प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ तेल। पंक्ति को दे दो, समाज में स्थान प्रदान करना। पंक्ति समाज की प्रतीक है। जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु का अमृत सा दूध। समिधा, काव्य रूपी यज्ञ में भाव रूपी लकड़ियां। यह मधु है, हृदय रूपी दीपक अत्यंत मधुर है। अंकुर, भावनाओं का निर्भय होकर अपने आप फूटना। भक्ति को दे दो, समाज रूपी देवता को अर्पित कर दो। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता यह दीप अकेला, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।